रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, पाक है तू, बेशक मैं ही ज़ालिमों में से हूँ। ये दुआ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की है। ये दुआ उन्होंने तब की थी जब वो व्हेल के पेट में थे और जब व्हेल ने उनको निगल लिया था और उस अंधेरे में उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और आप अगर इमेजिन करें कि एक इंसान अगर इस सिचुएशन में हो तो कितनी खौफनाक सी सिचुएशन लगती है, लेकिन वहाँ बैठकर उन्होंने ये दुआ की थी। और ये दुआ वो इसलिए कर रहे थे कि वो अल्लाह ताला से ही वॉज सीकिंग फॉरगिवनेस। वो ये नहीं कह रहे थे कि या अल्लाह आप मुझे इस मुश्किल से निकाल दें या मुझे बचा लें या मैं व्हेल के मुंह से निकल जाऊं या मैं बच जाऊं, लेकिन वो ये दुआ कर रहे थे कि मुझसे जो गलती हुई है या अल्लाह मुझे उस गलती की माफ़ी अता फरमा दें। अब ये देखें कि यहाँ पर ये कितनी डीप बात है। उनको पता था कि किस हालात में जिस जगह पर अल्लाह ताला ने उनको जो ड्यूटी दी थी कि जिन लोगों को उन्होंने अल्लाह ताला का मैसेज देना था, एक्चुअली वो लोग उनकी बात नहीं सुन रहे थे और रिजेक्शन पे रिजेक्शन हो रही थी उनकी हर बात पे, जो भी वो पैगाम अल्लाह ताला का उनको देते थे। तो उससे वो डिसअपॉइंट होकर उन्होंने वो जगह छोड़ के तो वो ही जस्ट मूव्ड ऑन। ये उनसे गलती हुई थी। और जब वो समंदर में गए और किस तरह वो व्हेल ने उनको निगला, और ये सारा कुछ उसी का नतीजा था। और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने रियलाइज़ किया था कि मुझसे ये गलती हुई है। मुझे जो टास्क, जो मुझे चीज़ असाइन की गई थी, नो मैटर व्हाट, जितनी भी मुश्किल पोजीशन में मैं था, मुझे वहाँ पर रहकर उन चीज़ों को डील करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि मैंने वो रास्ता चेंज किया है, तो अल्लाह ताला को वो बात पसंद नहीं आई। तो फिर उन्होंने व्हेल के पेट में ये दुआ मांगना शुरू की थी। ये दुआ हर मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में आप मांगे। ये तो दुआ ऐसी है सुभान अल्लाह, आयत करीमा के हर वक्त उठते बैठते हमें पढ़ना चाहिए। इसकी बहुत बरकत है। और फिर देखें अल्लाह ताला ने उनकी मुश्किल आसान भी की। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इस्तग़फ़ार बहुत पढ़ता है या जो अल्लाह ताला से हर वक्त माफ़ी मांगता रहता है, अल्लाह ताला उसके तमाम मामलात दुरुस्त करते जाते हैं। इस दुआ से हमें ये भी पता चलता है कि हम बहुत सी गलतियाँ कर देते हैं, इंटेंशनली अनइंटेंशनली। तो हमें हर वक्त वी शुड सीक फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआलाज़ फॉरगिवनेस। कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इतनी बड़ी शख्सियत थे और इतना अल्लाह ताला के प्यारे नबी, और उन्होंने वो माफ़ी मांग रहे हैं अल्लाह ताला से कि उनसे भी गलती हुई थी और उन्होंने उसकी गलती की वो माफ़ी मांग रहे थे कि या अल्लाह मुझसे गलती हुई है। तो हमें भी इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए और दुआ को शामिल करना चाहिए डेली रूटीन में। यहाँ मैं एक वाक़या नरेट करूँगी कि एक दफ़ा साद अबी बिन वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुलाकात हज़रत उस्मान बिन अफ़ान से हुई। तो उन्होंने उनको सलाम किया, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने फिर सलाम किया, पर उन्होंने फिर जवाब नहीं दिया। अब साद अबी बिन वक़ास बहुत हैरान थे कि ये क्या सिलसिला है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और वो कभी ऐसा नहीं हो। ही इज़ वेरी हम्बल और ही वाज़ वेरी ग्रेट कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इट वॉज़ एक्चुअली ईरा ऑफ उमर बिन ख़त्ताब रहमतुल्लाह अलैह। तो उन्होंने ये बात डिस्कस की हज़रत उमर से कि ये बात हुई है और कोई रूल्स चेंज हुए हैं इस्लाम में, कुछ ऐसी चेंजिंग आई है कि उन्होंने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने उमर बिन ख़त्ताब ने हज़रत उस्मान से ज़िक्र किया इस बात का कि ऐसे हुआ है। उन्होंने बताया कि मेरी तो उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई है। दोनों आमने सामने दोनों ने ओथ लिया। उन्होंने कहा, साद अबी बिन वक़ास ने कहा कि मैंने सलाम किया है। हज़रत उस्मान ने फरमाया कि मैंने ना देखा है आपको, ना मुझे पता है कि मेरी आपसे मुलाकात हुई है। थोड़ी देर बाद हज़रत उस्मान ने 3 दफ़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह कहा, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 व अतूबु इलैह। आई सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम अल्लाह एंड आई टर्न टू हिम इन रिपेंटेंस। उन्होंने बताया कि उस टाइम पे जो आप जिस वक्त का ज़िक्र कर रहे हैं, मैं
یہ ذکر پڑھ رہا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اینڈ اٹ ہیز اوور پاورڈ می سو مچ کہ نہ مجھے کچھ دکھائی دیتا ہے نہ مجھے کچھ سنائی دیتا ہے، یعنی کتنا اسٹرانگ ہے، کتنی اسٹرانگ ہے یہ دعا۔ اور پھر انہوں نے ان سے معذرت کی کہ مجھے کچھ نہیں اس ٹائم پتہ کہ میرے پاس کون آیا تھا، کس نے مجھے سلام کیا تھا، کیونکہ اس ٹائم پر میں یہ دعا اس کے اثر میں تھا اور میں وہ دعا پڑھ رہا تھا۔ ہم بھی اپنی ہر مشکل سچویشن میں اٹھتے بیٹھتے اس دعا کو پڑھیں، کوئی بھی سچویشن ہو، کسی بھی فیز سے آپ گزر رہے ہوں، آپ اس دعا کو شامل کریں اور اس کو دل سے پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔